और ब्रेक के बाद अब बात एसआईआर की। बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के मुद्दे पर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार हंगामा मचा रहा है। आज कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने संसद में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की तो सरकार ने नियमों का हवाला दिया और कहा कि कोर्ट में विचाराधीन किसी मामले पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इस बीच तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आई कार्ड का मुद्दा भी तेजस्वी के लिए राजनीतिक रूप से मुसीबत बनता दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी आरजेडी को लगातार इस मुद्दे पर घेर रही है। बिहार में एसआईआर पर सवाल, जारी है सियासी बवाल। विपक्ष की चर्चा की मांग, सरकार का इनकार। पक्ष विपक्ष के बीच जारी है तकरार। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर लगातार राजनीतिक खींचतान जारी है। इसे लेकर संसद में कई दिनों से हंगामा चल रहा है। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा है तो संसद के बाहर भी प्रदर्शन कर रहा है। बुधवार को विपक्षी दलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इससे कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया और कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर लोकसभा में चर्चा नहीं हो सकती है। ये जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है और ये वोटों की जो चोरी हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण चर्चा अगर हो गया तो जहां-जहां इनकी गलतियां हैं और जो असंवैधानिक रीति से ये जो कर रहे हैं उसको हम जवाब दे सकते, सजेशन दे सकते। अंडर रूल 186 पार्ट 8 any matter can be discussed in the house only if it does not relate to a matter which is under adjudication by a court of law in a country. One party is trying to raise is clearly a sub judice, and so a discussion on this issue cannot be held in this house. संसद परिसर में विपक्ष इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी का कहना है कि एसआईआर एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि बिहार की सत्ताधारी जेडीयू ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि जमीनी तौर पर बिहार में ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर हम लोगों को महफूज नहीं रख पाए, सुरक्षित नहीं रख पाए, तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। कल को संसद का कोई मतलब नहीं होगा। ग्राउंड पे तो वहाँ कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और खुद ही देखे कि वहाँ जो विपक्ष के नेता है उनका तो खुद ही जो दिखा रहे थे, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने कोई इशू ही नहीं किया ऐसा, और जो उनका ओरिजिनल है वो दूसरा है। उनको पूछा भी इलेक्शन कमीशन ने, बताइए। तो ये तो सच्चाई है, जब अपना वो ठीक से दो जगह करके रखे हुए थे, उनके समर्थक कितने जगह जाकर रखे होंगे, तो इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर एक प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग मतदाता सूची को दोबारा जांचता है ताकि उसमें किसी भी तरह की गलती, दोहराव या अपात्र नामों को हटाए जा सके और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा जा सके। एसआईआर के खिलाफ जारी विपक्ष के हंगामे के बीच चुनाव आयोग ने फिर कहा कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने इस प्रक्रिया में कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची में किसी भी योग्य मतदाता का नाम छूटने या किसी अयोग्य मतदाता का नाम जुड़ने की संभावना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 1 अगस्त को जारी की गई प्रारूप मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने के लिए सभी राजनीतिक दलों और आम जनता को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार योग्य मतदाताओं को शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने संबंधी निर्वाचकों को सीधे कुल 3659 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त नए मतदाताओं से फॉर्म 6 और घोषणा पत्र समेत कुल 19,186 आवेदन प्राप्त हुए हैं। चुनाव आयोग ने बिहार में 24 जून से 25 जुलाई तक विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया। इस प्रक्रिया के दौरान कुल 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं से अधिक ने अपने गणना फॉर्म जमा किए। 1 अगस्त को प्रकाशित राज्य की नई मसौदा मतदाता सूची में 65 लाख मतदाताओं के नाम नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एसआईआर को लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ। इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा